नमस्कार दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं सीरीज कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो इस सीरीज का सेट 3 है। सेट 1 और सेट 2 इस सीरीज के हम लोग कर चुके हैं। जिन साथियों ने इस सीरीज का सेट 1 और सेट 2 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस सीरीज में कराए जा रहे हैं, तो आप लोग एक भी वीडियो देखना बिल्कुल मिस ना करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, हमने आपसे सेट 2 में एक क्वेश्चन किया था, भारतीय संविधान के कौन से भाग से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को स्पष्टता प्राप्त होती है। तो इसका राइट ऑप्शन था दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है और भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। चलिए ये सीरीज हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस वर्ष में स्थापित किया गया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1932। चलिए, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे थे। इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना 1932 में हुई थी और जिसका नाम बाद में परिवर्तित करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे और 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंध नहीं है। स्कंध का अर्थ संगठन से होता है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रौद्योगिकी। देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय के 3 स्कंध हैं, एक सिविल स्कंध, दूसरा सैन्य स्कंध और तीसरा आसूचना स्कंध। सिविल स्कंध कह रहा है इसका मुख्य स्कंध है और स्कंध का काम क्या होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को परामर्श और सहायता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49। वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों और अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में कह रहा है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक रुचि वाले प्रत्येक स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के साथ साथ राज्य सूचना आयोगों को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी पीआईओ एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण एफएए के विरुद्ध शिकायतों की भी जांच करें। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धारा 18। धारा 18। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को
संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया। सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य धारा 18 में वर्णित है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 है। केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोगों को भी यह अधिकार देता है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की जांच करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त मंत्रालय के अधीन कौन सी एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी, अपवंचन तथा काले धन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानूनों के उल्लंघनों की जांच करता है? अपवंचन का अर्थ होता है कर चोरी, कर चोरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयकर जांच महानिदेशालय। आयकर जांच महानिदेशालय। वित्त मंत्रालय के अधीन आयकर महानिदेशालय एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी, अपवंचन, अघोषित धन से जुड़े मामलों का निपटान करता है। आयकर महानिदेशालय के माध्यम से कर उन्मुक्ति से जुड़े मामलों तथा आयकर महानिदेशालय अंतर्राष्ट्रीय करारोपण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कर मूल्य हस्तांतरण के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों का अधिवीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3 बार। कितनी बार आपात लगा है? अभी तक 3 बार। देखिए, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। पहला आपात चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। द्वितीय आपात पाकिस्तान युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 को, और तीसरा राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जारी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आई होप इसका आंसर आप सभी ने कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, H.J. कानिया। H.J. कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया थे, और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश N.V. रमन हैं। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। किस नंबर के हैं दोस्तों? 48वें। ये नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? आई होप आप लोग इसका राइट आंसर कर चुके होंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। देखिए, लोकसभा चुनाव को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और चुनाव से संबंधित अन्य सभी कार्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ? संविधान में पहला संशोधन आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। चलिए, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के इस मामले के निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ। यह मामला आरक्षण से संबंधित था, जिसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत समता के अधिकार का उल्लंघन माना। तो इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान में पहला संशोधन करना पड़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दंड। धारा 53 किससे संबंधित है? दंड से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 दंड से संबंधित प्रावधान करती है। इसमें 5 तरह के दंड की व्यवस्था है। पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कठोर या सादा कारावास, चौथा है संपत्ति का हरण और पांचवा है आर्थिक दंड। ये धारा 53 5 तरीके का दंड का प्रावधान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी दूसरे के साथ युद्ध की घोषणा करने का, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। कह रहा भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। समस्त कार्यपालिकी कार्य उसी के नाम पर होता है। तो भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, और ऐसा राष्ट्रपति जी मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। मंत्रिमंडल से सलाह लेकर ऐसा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आई होप आप लोग इसके आंसर्स कर चुके होंगे। चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन। भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित जब किया गया तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेलिंगटन था। इसी के समय में वर्ष 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और वर्ष 1932 में लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा शुल्क। मुद्रा शुल्क। कह रहा है मुद्रा शुल्क संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अपहरण, बहला फुसला कर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना। 359 से 374 तक इन कृत्यों के बारे में लिखा गया है। कह रहा भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से 374 अपहरण, दासत्व, बलात्श्रम के विषय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उल्लिखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है? ए है समान नागरिक संहिता, बी है जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। देखिए 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अंगीकार की गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित
मानव अधिकारों की सूची में भारत के संविधान में वर्णित समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 44 में लिखा गया है एवं जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा जो अनुच्छेद 48 का में है, इसका उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख नहीं है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए इस सेट का हमारे द्वारा पूछा गया प्रश्न है। जो साथी सबसे पहले इसका राइट ऑप्शन लिखकर हमें बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम शामिल किया जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी संसद। इसका राइट जवाब लिखकर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग हमें हमारे टेलीग्राम चैनल बिरजूस स्टडी पॉइंट पर भी और हमारे फेसबुक पेज बिरजूस स्टडी पॉइंट से भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।